हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का। तो सिविल सर्विस की बात करते हैं, इसमें आपकी कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहले इसमें आई हैं आपकी 979 वैकेंसीज। जी हाँ, 979 आपकी वैकेंसीज आई हैं 2025 में। इसके लिए आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आज से ही 22 जनवरी से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और आप 11 फरवरी तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको, अगर आप पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फिल करना होगा। उसके बाद आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं अपनी OTR प्रोफाइल में, तो आपके लिए 12 फरवरी से 18 फरवरी तक एक विंडो खुलती है जिसमें आप अपना OTR अप्लाई कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट कब की है? 11 फरवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शाम के 6 बजे तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर आपके कितनी की होगी? There will be candidates should note that there will be penalty negative marking for wrong answers marked by a candidate in the objective type question papers। उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन बैंड, ये आपको पता ही होगा। अब आपके जो आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे अपनी, वो 10 दिन पुरानी ही होनी चाहिए। जी हाँ, उस पर एक डेट डली हुई होती है, तो वो डेट 10 दिन पुरानी ही होनी चाहिए। 3/4 पार्ट में आपका फेस आना चाहिए और जो 1/4 है उसमें आपका जो डेट है वो आनी चाहिए। और जो आपका फेस है वो आपका मैच होना चाहिए, अपीयरेंस मैच होना चाहिए। ये नहीं कि आपने शायद दाढ़ी बनवा ली या फिर आपने चेहरे पे गूगल्स पे लिए, ऐसा आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये देखिए, ये सब आपकी पोस्ट हैं जिन पर आप अप्लाई करेंगे। IAS की है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन पब्लिक सर्विस है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है। ये रैंक के हिसाब से आपकी पोस्ट घटती जाती है, ये आपको पता ही होगा। ये देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 979 आपकी वैकेंसीज हैं, विच इंक्लूड्स 38 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी की। जो 38 वैकेंसी है वो किन के लिए? वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो लोग हैं, जो कैटेगरी है उनके लिए रिजर्व है। 12 है ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए। 7 वैकेंसीज हैं डीफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग वैकेंसीज के लिए। 10 वैकेंसीज जो है वो है सेरेब्रल पैल्सी। और जो 9 वैकेंसीज हैं वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए आपके लिए रिजर्व रखी गई हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये आपका काम की नहीं है, फिर भी आप इसे देख सकते हैं। उसके अलावा सेंटर्स हैं कि सेंटर्स आपके कहाँ कहाँ पड़ेंगे। जो आप सेंटर भरेंगे वो आके ये आपको देख लीजिए कि आपको अपना सेंटर कहाँ भरना है। उसके अलावा सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा और देन आपका इंटरव्यू होगा। और आपके पास अपने जो SC हैं ST हैं आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये देखिए, फॉर अदर सर्विस अ कैंडिडेट मस्ट बी इधर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सिटीजन ऑफ नेपाल और सिटीजन ऑफ भूटान, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान का होना चाहिए। उसके अलावा एज लिमिट क्या है? मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 35 साल हो। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपकी 32 साल होनी चाहिए। कब तक है ये आपकी है 1 अगस्त 2025 तक। आप 1 अगस्त 2025 तक आप 32 साल के हो जाने चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन देखिए, अगर आप SC ST कास्ट में हैं तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा और अदर बैकवर्ड क्लास में तो आपका 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है? मिनिमम आप क्या होनी चाहिए? मिनिमम आप ग्रेजुएट, ये देखिए ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और कब तक? ये भी आपके जब तक आप DF फॉर्म नहीं भरेंगे, जब तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जानी चाहिए।
और अटैम्प्ट्स की बात करते हैं कि अटैम्प्ट्स कितने 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 दे सकते हैं। SC ST वाले कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं, OBC वाले केवल 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, और जो 9 फॉर जनरल EWS OBC और अनलिमिटेड फॉर SC और ST के लिए है। 9 कितने हैं जनरल के लिए, कितने हैं जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए आपके लिए 9 अटैम्प्ट्स होने चाहिए। 9 से ज़्यादा आप फॉर्म नहीं, 9 बार से ज़्यादा आप अटैम्प्ट्स नहीं कर सकते। उसके अलावा फ़ी कितनी फ़ीस है आपकी, ये है आपकी 100 रुपये। कितनी, 100 रुपये। ये किसके लिए है, ये है आपकी जनरल और ये है आपकी कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC ST के लिए कोई SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। 100 रुपये केवल है आपकी जनरल EWS और OBC के लिए ही है। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, मैंने आपको ऊपर बताया था। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म में कब से कब तक चेंज कर सकते हैं, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेट डेट कब तक है, 11 फरवरी को 6 बजे तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए प्रीलिम्स का एग्जाम कैसे होगा। बोथ द क्वेश्चंस पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। जनरल स्टडीज पेपर सेकंड ऑफ द सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%। और जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, और दोनों में होंगे। मेन एग्जाम सबसे पहले आपका पेपर 1 क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, और पेपर सेकंड में कुड बी अ मेरिट। पेपर सेकंड के आधार पर ही आपकी मेरिट तैयार होगी। अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम अमंग द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन टू प्रायर टू बिलो, आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेकंड के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स में तो आपको वही देना पड़ेगा जो सब देंगे। मेंस के लिए आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है, हमें कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स का आपका सिलेबस क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा, economics and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives, etc. General issues on environment, ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization, general science. इसके अलावा ये आपका पेपर सेकंड ये आपका पेपर सेकंड भी होगा। इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा आपका, कंप्रेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। और फिर आपका आएगा मेंस एग्जामिनेशन में आपके क्वालिफाइंग पेपर्स और इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। इंडियन लैंग्वेज ये है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स चुनने हैं। ये देखिए पेपर 3, इसमें कितने पेपर होंगे, इसमें आपके 8 पेपर होंगे जो मेंस पेपर होगा। ये देखिए मैं इसका पूरा PDF आपको आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पा सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पर इसका पूरा आपको सिलेबस का PDF मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।